फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरासीटामोल इन्फ्यूज़न के बारे में कि पैरासीटामोल इन्फ्यूज़न कब लगाया जाता है और ये पेशेंट को देते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए और तेज़ बुखार में लगाने से क्या क्या इसकी हानि हो सकती है और डेंगू फीवर में इसका क्या रोल होता है। आपने देखा होगा कि आज के प्रेजेंट टाइम में वायरल फीवर चल रहा है और वायरल फीवर इतना ख़तरनाक होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं और आप मेडिसिन एक दो खुराक खाते हैं और बुखार नहीं उतरता है फीवर आपका, तो आप डॉक्टर से कहते हैं तो डॉक्टर आपको ड्रिप की एडवाइस करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि आज के प्रेजेंट टाइम में आपको वायरल फीवर का दौर है तो इसमें आपको ब्लड टेस्ट कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप अपने ब्लड की जांचें कराएंगे तो उसमें आपको क्या क्या कराना चाहिए ये भी बताएंगे और आपको ब्लड टेस्ट कराते समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो वायरल फीवर और डेंगू फीवर में डॉक्टर लगाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वायरल फीवर क्या होता है। वायरल फीवर में क्या होता है कि पेशेंट को फीवर आता है और फीवर के साथ साथ टांगों में दर्द होना, जिसको कहते हैं तिलियों में दर्द हो रहा है, और उल्टी भी आती है, वोमिटिंग, और शरीर में दर्द होने लगता है। तो ये जो लक्षण हैं ये वायरल फीवर यानी कि डेंगू फीवर के होते हैं। आगे हम बात करेंगे कि अगर पेशेंट को डेंगू फीवर हो तो उसमें क्या टेस्ट कराएं। तो जो मोस्ट इसमें कंपलसरी टेस्ट है वो होता है सीबीसी। जब आप किसी पेशेंट के कराते हैं तो उसमें आपको एचबी कितना है पेशेंट के अंदर, टीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है। जैसे आपने सुना होगा कि प्लेटलेट्स डाउन हो रही हैं तो प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है ये भी आपको पता चल जाती है। और इसके साथ साथ में पेशेंट का एसजीपीटी कराएं और विडाल कराएं। एसजीपीटी में लीवर पता चलता है कि लीवर में कितनी सोलिंग है। जो वायरल फीवर है ये लीवर को भी बहुत जल्दी पकड़ता है, लीवर पे सोलिंग आ जाती है जिससे एसजीपीटी बढ़ जाती है। और टाइफाइड भी आप ज़रूर कराएं। अब कुछ डॉक्टर आपको एमपी लिख देते हैं तो इस समय एमपी यानी कि मलेरिया बुखार नहीं है। 100 में से 1-2 पेशेंट को आ रहा है, लेकिन 99 या 98% लोगों को नहीं आ रहा है क्योंकि वायरल फीवर है। अब बात करेंगे कि अगर आपने किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी और मेडिसिन से फ़ायदा नहीं होता है तो डॉक्टर आपको ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं। तो ड्रिप में जेपी मोल जो आप देख रहे हैं इसका जो साल्ट है वो पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल इन्फ्यूज़न 1.0%। तो ये जो ड्रिप लगाई जाती है, जो इन्फ्यूज़न लगाया जाता है जब पेशेंट को 102, 103 बुखार होता है तो उस समय पेशेंट को ये चढ़ाया जाता है स्लो स्पीड में। आगे हम बात करेंगे इसकी एमआरपी की। तो इसकी जो एमआरपी होती है वो 561 रुपये की एमआरपी है। और अगर कंपनी की बात की जाए तो जेडेक्स के द्वारा इसको बनाया गया है और इसका साल्ट आप देख ही रहे हैं पैरासीटामोल। तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है और ये पेशेंट को आप 15 से 20 मिनट के टाइम से इसको धीरे धीरे स्लो स्पीड में लगाएं तो पेशेंट का फीवर कम होने लगता है। तो जब किसी पेशेंट का फीवर नहीं उतरता है तो डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी पेशेंट को ज़्यादा तेज़ स्पीड में करेंगे तो शरीर का ठंडा होना या नसों की प्रॉब्लम उसको हो सकती है। ये आपको सावधानी बरतनी चाहिए और बरतनी होगी। आगे हम बात करेंगे कि जब किसी पेशेंट को पैरासीटामोल ड्रिप लगा जाए तो उसको खाने में क्या दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते। सबसे पहले जान लीजिए, जब पेशेंट को वोमिटिंग की शिकायत हो तो उसको खाने में बहुत ही कम चीज़ दें ड्रिप लगते समय। और पैरासीटामोल जो ड्रिप होती है तो इसके साथ लगते समय आप पेशेंट को खाना नहीं दें। तो आज की वीडियो में जो हमने बात की वो पैरासीटामोल की ड्रिप की बात की और इस ड्रिप का इस्तेमाल इस समय 99% डॉक्टर कर रहे हैं और बल्कि 100% डॉक्टर इसका कर रहे हैं।